बैंक ऑफ इंडिया भारत के विश्वसनीय बैंकों में से एक है। अब मैं और वीडियो देखने वाले और भी बहुत सारे लोग बैंक ऑफ इंडिया से वाकिफ हैं और इसके बारे में जानकारी रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया का एक म्यूचुअल फंड हाउस भी है? जी हाँ, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी रन करता है। इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड स्कीम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे और साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कंपेयर करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड स्कीम टाटा स्मॉल। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, आप अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं रोज 100 रुपए इन्वेस्ट कर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। कहां? जेड फंड्स पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपने डेली निवेश की जर्नी को। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड और उस म्यूचुअल फंड की स्कीम स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो हमने बनाया है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड तकरीबन 5,900 करोड़ 5,900 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड हाउस की 16 स्कीम्स हैं, जिनमें शामिल हैं 7 इक्विटी स्कीम्स, 5 डेट स्कीम्स और 4 हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स। आइए अब डिटेल में बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। इस म्यूचुअल फंड हाउस की प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो आइए अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की, जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। जी हाँ, ये प्योर इक्विटी फंड है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड भारत की स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम स्मॉल कैप स्टॉक्स में, यानी भारतीय कंपनियों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो टॉप 250 के बाद जो सारी कंपनीज आती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, ये स्मॉल कैप कंपनीज का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बैंक ऑफ इंडिया के फंड मैनेजर्स ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी का टेस्ट पास किया होता है, जिनमें फ्यूचर ग्रोथ की एक बेहतरीन पॉसिबिलिटी है। आइए देखें अब बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ वर्षों में क्या रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल में दिया है इस फंड ने 46.54% का रिटर्न। जी हाँ, 46% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। पिछले 3 सालों में इस फंड ने दिया है 28% का एनुअल रिटर्न और पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है 29.82% के दर से सालाना रिटर्न। इस फंड में, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अप टू 15% ऑफ इट्स AUM लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लिक्विडिटी मैनेज कर सकता है और अपने इन्वेस्टर्स का रिस्क कम कर सकता है। ये एक हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। यदि आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं 4-5 साल दूर, तो ही आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये था बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप स्कीम का एक छोटा सा ओवरव्यू। आइए अब एक नजर डालते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड पे, ताकि इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम कंपेयर कर सकें। टाटा स्मॉल कैप फंड टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाटा म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एसेट मैनेजमेंट में, यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस में 29 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। टाटा स्मॉल कैप फंड, जैसे कि इसका नाम बताता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, ऐसी कंपनियां जो ऐसी इंडस्ट्रीज में हैं जिनमें आने वाले समय तक बेहतरीन रिटर्न्स पाने की उम्मीद है। टाटा स्मॉल कैप फंड टाटा म्यूचुअल फंड की 57 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। टाटा म्यूचुअल फंड 29 इक्विटी स्कीम्स मैनेज करता है, 7 हाइब्रिड स्कीम्स मैनेज करता है, 17 डेट स्कीम्स मैनेज करता है। आइए अब बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड की। टाटा स्मॉल कैप फंड का मूल मंत्र है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। फंड मैनेजर्स फोकस करते हैं ऐसी कंपनीज में जहां आने वाले 3-4 सालों में बेहतरीन ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, यानी इन बिजनेसेस में क्षमता है अगले 3 से 4 साल अपने आप को कई गुना करने की। साथ साथ ये स्टॉक्स एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे उपलब्ध होने चाहिए। फंड मैनेजर्स सिर्फ बिजनेस इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उसमें एक बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो इस स्टॉक की वैल्यूएशन को भी कंसिडर करते हैं शेयर खरीदने से पहले। देखें इस फंड की परफॉर्मेंस। पिछले एक साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है 46.64% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 31.56% के दर से सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 34.7% का सालाना रिटर्न। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड पे बनाया गया डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप पाएंगे हमारे इस वीडियो के एंड में।
आइए जरा अब एक ग्राफिक में दोनों स्कीम्स के पिछले 1, 3, 5 सालों के रिटर्न्स और इनके AUM को देख लेते हैं ताकि आइडिया लगे दोनों स्कीम्स कैसे कंपेयर होती हैं। चलिए तो अब दोनों ही स्कीम्स के एसेट एलोकेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं। जी हाँ, आप इस शीट में देख सकते हैं कितना एलोकेशन है प्योर इक्विटी में, यानी इक्विटी स्टॉक्स में दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 1 साल में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, पर रिटर्न्स के साथ आता है रिस्क। क्या स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हैं? कौन सी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक्सपोजर हो आपका? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.